अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 के लास्ट के टॉपिक रह गए थे। पार्ट 1 मैंने बना दिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करूंगी। एनिमल और प्लांट को जो क्लासिफाई किया था ग्रुप्स में, उनके साइंटिफिक नेम दिए थे, किन साइंटिस्ट ने दिए थे, किस बुनियाद पे उनको दिए गए थे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। दो साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल और कायरोलस, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी थी। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्हें टैक्सोनॉमिक फर्स्ट फादर भी कहा जाता है और उनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, जो बॉर्न हुए थे 322 में और उनकी डेथ हो गई थी 384 के अंदर। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को। ठीक है, और उनको डिवाइड कर दिया था ग्रुप में। किसकी बुनियाद पे? जो सिमिलैरिटीज रखते थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनमें ब्लड था उन्हें अलग ग्रुप में। ठीक है, जो विदाउट ब्लड्स थे उन्हें अलग ग्रुप में, जो जमीन पे रहते थे, जो पानी में रहते थे, जो अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया था उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। नेक्स्ट है अबू उस्मान उमर, जो फर्स्ट अरब जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक मोस्ट फेमस बुक लिखी थी जिसके अभी 7 एडिशंस आ चुके हैं, किताबुल हैवान, बुक ऑफ एनिमल्स। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था एनिमल्स की डिटेल्स। ठीक है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनकी डिजीज को, उनके ट्रीटमेंट्स को, मतलब एनिमल्स के साथ जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ठीक है, उनके रहन सहन में या उनके इंटरनल ऑर्गन्स में, उन सब चेंजेस को डिस्क्राइब किया था अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैरोलस। इन्हें भी कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी। प्रीवियसली ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था दो ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्हें कहा गया था प्लांट किंगडम, और जो विदाउट सेल वॉल थे उन ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया गया था, प्लेस किया गया था एनिमल किंगडम के अंदर। ये चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। लिविंग बीइंग दो किंगडम में डिवाइड थी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांट्स सारे थे, फर्दर बैक्टीरिया दे, जेमिनोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स थे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन उनमें प्रेजेंट होती है। सेकंड है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। प्लांट जो होते हैं स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि एनिमल्स किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का फास्टली रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर नहीं होता जबकि एनिमल में होता है, क्योंकि वो ईट करते हैं। कॉन्डक्टाइल सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है प्लांट के अंदर, जबकि एनिमल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट्स में जबकि एब्सेंट है एनिमल्स के अंदर। और एनिमल्स के अंदर जो है एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ आ गए, पेप्टाइल्स हो गए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशंस। हर्निस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक न्यू किंगडम जिसका नेम था प्रोटिस्टा। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, अल्गीना ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनको एक अलग ग्रुप के अंदर जो था क्लासिफाई किया गया था, क्योंकि ये ना तो प्लांट के अंदर आ रहे थे ना ही ये एनिमल्स के अंदर आ रहे थे, क्योंकि ये सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स थे। तो 1930 में इन ऑर्गेनिज्म की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई। फिर रिवील हुआ कि इनके अंदर 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं। फिर रिवील हुआ कि इन ऑर्गेनिजम्स में 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको लो प्रोटिस्ट कहते हैं, जिनके अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आ गए या फिर साइनोबैक्टीरिया। सेकंड हमारे पास था हायर प्रोटिस्ट, जो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फंजाई है, एल्गाई है। ठीक है, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट आती है फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। जब किंगडम प्रोटिस्टा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक कॉपलैंड साइंटिस्ट था 1959 के अंदर, उसने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई। ये न्यू किंगडम जो डिजाइन की थी उसका नाम इसने रखा मोनरा, जिसके अंदर लोअर प्रोटिस्ट जैसे कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उनको प्लेस कर दिया, और जो हायर प्रोटिस्ट थे जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उनको इसने इंक्लूड किया प्रोटिस्टा के अंदर।
एनिमल्स को इसने प्लेस कर दिया किंगडम मेटाजोआ के अंदर, और जो प्लांट्स थे उनको इसने इंक्लूड किया मेटाफाइटा में। इस तरह 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई। लास्ट किंगडम है जो अभी तक चल रही है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 1969 के अंदर एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटिकर, इसने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स। इस किंगडम में इसने क्लियर किया कि जो फंगस है या फंजाई है उसकी एक अलग सेपरेट क्लास है। इसने 2 से 3 चीजों को मद्देनजर रख के ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की थी। पहला था सेलुलर स्ट्रक्चर्स और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह उसकी बॉडी बनी है, मतलब सिंगल सेल है, मल्टीपल सेल से बनी है। और दूसरा इसका ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब वो ईट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की थी। जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इन्हें खाने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद जो है अपनी खुराक पूरी कर रहे होते हैं। और जैसे कि एनिमल है, इन्हें बाकायदा प्रॉपर फूड की जरूरत होती है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं तमाम वही 4 किंगडम्स हैं, ना उनके नेम चेंज हुए हैं ना कुछ और चेंजेस लेके आए हैं, बस इसके किंगडम फंजाई को एक अलग किंगडम के तौर पे 5 किंगडम में देखा जा सकता है। फर्स्ट है किंगडम मेनोरा। इसके अंदर लो प्रोटिस्ट जो थे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको इंक्लूड किया गया था। इसके एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर इंक्लूड थे ईकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के और एनिमल्स के फीचर्स पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रोटिस्टा जो होते हैं पानी में रहते हैं, और इसके एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटोजोआ है या फिर यूनिसेलुलर एल्गाई। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है किंगडम फंजाई। ये मल्टीसेलुलर ईकैरियोटिक होती हैं। ये जो होते हैं एक क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है एब्जॉर्ब हेटरोट्रॉप। अगर इसकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, और काइटिन एक फिब्रस सब्सटेंस है जो कंसिस्ट होता है पॉलीसेकेराइड के ऊपर। और जो फंजाई की बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम, जो मेड होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, और जिसे कहते हैं हाइफिया। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटिया। इसमें इंक्लूड है मल्टीसेलुलर ईकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट होते हैं मोर देन 1 सेल्स। दूसरा फीचर इसका ये है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो कंटेन कर रहे होते हैं क्लोरोफिल्स और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फिल की मदद से। अच्छा, जो इनकी वॉल होती है सेल वॉल, वो मेडअप होती है सेलुलस से। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एल्गाई आती है, जेमनियोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है। इसका मतलब ये है कि जो सीड और फ्लावर्स फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी है पेट्रिडोफाइट्स, मतलब जो ही ना तो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही सीड और ना ही फ्लावर। नेक्स्ट किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमीलिया। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, ईकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है जो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस। किंगडम एनिमीलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये विदाउट सेल वॉल होते हैं। सेकंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं।